जी, सभी साथियों को नमस्कार और गुरुदेव को नमस्कार। तो कल का सेशन था और अभी और पक गया है थोड़ा-सा। मतलब कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो आपको और फ़ायदा मिलने वाला है उसका। मुझे और तैयारी का मौका मिल गया है। तो चलिए आज के और सेशन पे विनीत जी, हमने एक सेशन मिस किया तो 2 बोनस देंगे। और वो सेशन में भी 2 बोनस हम शाम को 2 सेशन रखेंगे और बड़ी पर्सनालिटी को लेकर एक बार सागर सर को लाएंगे। और उनके सन हमें मिले थे ग्रोथ समिट में, तो उन्होंने भी बताया कि मैं भी एक बार आपके जूम पे आके सेशन लेने वाला। बहुत तो बढ़िया रहेगा सर। यस सर। तो सबसे पहले जैसा हमेशा स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा वार्म अप हो जाए उसके लिए मैं छोटा सा वीडियो चलाऊंगा, उसको हम देखते हैं, फिर हम कंटिन्यू सेशन के ऊपर चले। तो आप सबकी परमिशन है? यस, गो अहेड सर। थैंक यू, थैंक यू। तो वीडियो देख के क्या समझ में आया? हमें लगता है बार बार कि हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास अपलाइन नहीं है, हमारे पास प्लान नहीं है, हमारे पास कोई लोग नहीं है, हमारे पास लिस्ट नहीं है। लेकिन आपके पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। यानी अगर एक हम मशीन भी लेके आते हैं तो मशीन से ज्यादा काम करवाते हैं। मतलब वो मशीन अगर 1 लाख रुपए की है तो वो आपको मंथली 1 लाख रुपए कमा के देने की, 20,000 रुपए महीने कमा के देगी आपको। अगर हम गाड़ी लेके आते हैं तो टैक्सी वाला क्या करता है, उस गाड़ी की कीमत से डबल कमाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हमारा शरीर अरबों का है तो इस मशीनरी का उपयोग करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए। और बाकी मशीनें तो कोई 10 साल चलती है, कोई 5 साल चलती है। आपकी मशीन 100 साल की एवरेज की है। अगर हम 100 साल में भी डबल नहीं कर पाए, एफडी में ही हो जाता है 7 साल में। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम सारी मशीनों का उपयोग करना जानते हैं। कार कैसे चलेगी, ये कैसे चलेगा, लेकिन हमारा जो दिमाग है, जो सबसे बड़ी मशीन है, हम उसका उपयोग करना नहीं जानते। और उसका उपयोग कहाँ? उसका उपयोग हमें इन ट्रेनिंग्स में ही सिखाया जाता है। बाकी आपको कोई नहीं सिखाने वाला। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि लोग ई बायोटोरियम के साथ जुड़े, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ आए, लोग आपके प्रोडक्ट का उपयोग करें। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात है, सवाल जो है वो है कि आपके साथ ही क्यों जुड़े। अभी तक आपने क्या प्रचार किया है, क्या मार्केटिंग करी है कि भाई साहब ई बायोटोरियम का प्लान है ना बहुत जबरदस्त है, यानी आप ई बायोटोरियम के साथ जुड़िए। कंपनी का जो मैट्रेस है ना यार, क्या गजब के रिजल्ट है। मतलब मैट्रेस ले लीजिए, मैट्रेस के साथ जोड़िए। हमारा पे आउट है ना दिन में 2 बार आता है, इसलिए हम बहुत अलग है। तो हमारे साथ आइए। हमारी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं देता। ये सारी की सारी जो चर्चाएं हैं ये आपने प्रोडक्ट प्लान और प्रोफाइल पे करी है। हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, सागर सर हमारे बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप ई बायोटोरियम से जुड़िए। लेकिन आप चीज बताइए कि किस करवाया जाता है, टीवी के ऊपर आप देखते हैं, क्या नवरत्न तेल का प्रचार करने के लिए अमिताभ बच्चन की जरूरत थी? फिर अमिताभ बच्चन को ही क्यों लिया गया, आपको और हमको क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अगर तेल बेस्ट है, तेल अच्छा है, तो उसका प्रचार करने वाला कैसा होना चाहिए? उससे भी कई गुना अच्छा। हम गलती क्या कर रहे हैं? अगर आज उस नवरत्न की मार्केटिंग हम में से कोई करे तो नवरत्न की सेल भी डाउन हो जाएगी। मतलब हम तेल बहुत अच्छी क्वालिटी का, अच्छा गुटखा देखिए आप, कितनी खराब चीज है, लेकिन उसके लिए चुनाव किसका किया? शाहरुख खान, अजय देवगन, है ना, और एक अक्षय कुमार, यानी बेस्ट लोगों को उठा लिया। तो यहाँ बात क्या है, प्रोडक्ट पे लोग उतनी विश्वास करते हैं लेकिन प्रोडक्ट पे उतना नहीं करते जितना आप पे करते हैं। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि आज अगर उस मार्केटिंग में फंस गए आप कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आप निकल नहीं पाएंगे।
क्योंकि वहां पे लोगों को ट्रेंड करके छोड़ा गया कि आपका सबसे बेस्ट है। जब आप कंपनी की बात करेंगे तो लोग कहेंगे हमारी 18 साल पुरानी है। लोग प्रोफाइल की बात करेंगे तो कहेंगे हमारा 2000 करोड़ का टर्नओवर है, कोई कहेगा 1000 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन जब आप अपनी बात करेंगे तो आपके जैसा व्यक्ति मार्केट में नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक ही है पूरी दुनिया में। तो जैसे का तो सवाल ही नहीं होता। और वो कहे आपके जैसा है तो आप अपना अंगूठा लगा के दे दो उसको, बोले मिला के बता पूरी दुनिया में कि मेरा जैसा कोई है क्या। तो लोग जो जुड़ेंगे, सबसे पहले लोग जो प्रभावित होंगे आपकी बात से, तो वो अमिताभ बच्चन की बात से प्रभावित होते हैं। यानी आपको क्या बनना पड़ेगा वो आप देखो। आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको अपने एरिया का, अपने प्रोडक्ट का अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा। आपको सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट से स्टूडेंट कभी नहीं सीखता। किससे सीखता है? हर चीज में आदमी को मास्टर आदमी चाहिए, और मास्टर वो होता है जो सिखाता है। और अच्छा मास्टर कौन होता है? जो सीखता है। जितना ज्यादा आप सीखोगे, जितनी अच्छी पढ़ाई होगी किसी स्कूल में, उससे अच्छे उतने अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे। तो सीखना जो प्रोसेस है वो ये तैयारी करेगा कि लोग आपके साथ क्यों जुड़े। अभी देखिए, मैं आपसे पूछूंगा वाई ई बायोटोरियम, आप कम से कम मुझे 10 टॉपिक बता सकते हैं, 10 लाइनें बता सकते हैं। मैं पूछूंगा वाई मैट्रस, ई बायो मैट्रस, तो आप मुझे 10 चीज बता देंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं वाई यू, मैं आपके साथ क्यों जुड़ू। तीन चीजें लिख के बताएं। सिर्फ 3 चीजें लिख के बताएं कि मैं आपके साथ क्यों जुड़ू। हम ई बायोटोरियम के साथ क्यों जुड़े, आप 25 चीज बता देंगे मुझे प्रोफाइल में। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपके साथ लोग क्यों जुड़े। अपना अपना बताइए, जरा लिखिए। चालू है चैट या समझ में नहीं आ रहा लिखना क्या है? कुछ तो एक तो लिखे, एक एक चीज तो लिखे। कीर्ति भाई जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, मेरी फेस वैल्यू अच्छी है इसलिए आप मेरे साथ जुड़े। ओके, मेरा विश्वास करिए। नहीं नहीं, इनकम प्लान अच्छा है वो तो इनकम की बात हो गई। आपका क्या अच्छा है? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, मेरे साथ जुड़िए आप। बेस्ट कम्युनिकेशन, मुझे बात करने का तरीका बहुत अच्छा आता है, आप मेरे साथ आएंगे तो मजा आएगा। देखो, आपको 3 चीजें भी नहीं लिखी जाएंगी आपसे, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि भाई साहब आपसे ही नवरत्न का ऐड क्यों करवाए, तो उसने कहा, जैसे आपने बोला कि मेरी फेस वैल्यू अच्छी है, तो अमिताभ बच्चन ने कहा मेरी फेस वैल्यू अच्छी है, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरी बात पे विश्वास करेंगे लोग, इसलिए मेरे साथ है। मैं 300 से ज्यादा मूवी बना चुका हूं, तो मुझे बात करना, मेरी स्किल बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं अरबों रुपए कमा चुका हूं, तो लोग मुझे जानते हैं। मेरी बोलने की स्टाइल सबसे अलग है, इसलिए मुझे जानते हैं। मैं किसी काम को हाथ में लेता हूं तो काम करके ही पूरा छोड़ता हूं, मेरा बैकग्राउंड ये बोलता है। और मेरे को पैसों की बहुत भूख है, मेरा बेटा कमाता है, मेरी बहू कमाती है, मैं सबसे अरब, मतलब मैं सबसे ज्यादा पैसा वाला व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी मैं नवरत्न का ऐड करने के लिए क्यों तैयार हूं? क्योंकि मेरी आग ज्यादा है, मुझमें भूख ज्यादा है। तो आप विश्वास करिए, मैं काम को भी सबसे बेस्ट ही करूंगा। मुझे एक एक एपिसोड करने के 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, फिर भी मैं नवरत्न तेल को क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं नवरत्न तेल को अमिताभ बच्चन बना दूंगा। विश्वास करिए आप। तो विश्वास किया गया, 5 करोड़ रुपए दिए गए उसको। उसने ये थोड़ी ना बोला होगा कि मुझे कौन सिखाएगा, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो कैसे होगा। सर, जब तक आपको बेस्ट नहीं निकले तब तक मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, मैं तैयार हूं। आपको क्या लगता है पहले डायलॉग में उसने क्लियर कर लिया? हम लोग ट्राई करते हैं कि 10-15 लोगों तक जाके देखते हैं क्या निकल के आता है। 10-15 लोगों तक गए, समझ में आया नहीं नहीं यार ये तो नहीं चलेगा, और फिर हम उसकी ऐसी जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं, जब मेरे से ही नहीं चला तू क्या चलाएगा। मैंने पूरी कोशिश करके देख लिया, अभी बेस्ट कंपनी आ रही है एक मार्केट में, उसका करते हैं, वो ज्यादा इजी। तो अभी हमने क्या किया, अपनी मार्केटिंग कैसे कर दी। अमिताभ बच्चन नवरत्न के अलावा कभी कोई दूसरा प्रोडक्ट तेल के अंदर नहीं लेके आएगा, क्योंकि वहां से उसको बेस्ट देना है। तो बेस्ट का मतलब लगातार एक ही चीज की चर्चा आप जब करेंगे तब जाके लोग विश्वास करेंगे। और अभी एक इस चीज में एक बात छुपी हुई, उसको ध्यान से समझना। आज भी जूम पे कितने लोग हैं जो नवरत्न लगाते हैं? जरा यस करिए आप।
अभी आपको पता चलेगा कि नहीं मानने वाले तो अमिताभ बच्चन की भी नहीं मानेंगे, 15 साल हो गए। और मानने वाले ने उसी दिन मान लिया था जब अमिताभ बच्चन को पहली बार 5 करोड़ का दिया गया उसको चेक, और वो 5 करोड़ का चेक आज तक बरकरार है, क्योंकि किसी ने उसकी बात मानी थी। तो अगर आप अमिताभ बच्चन भी हो तो भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मार्केटिंग का जो है लॉ ऑफ एवरेज है वो आपको मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले 300 मूवी बनानी है। वो 300 मूवी आपको फील्ड में क्या है, वो 300 लोग हैं यार। जब उसकी करोड़ों की मूवी फ्लॉप हो सकती है, तो आपका कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय ये नहीं कह सकता कि नहीं यार मैं सोच के विचार करके बात बताऊं, ये फ्लॉप ही तो है। आप उससे करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन उसको इतना भी हक नहीं है कि वो आपकी बात में कुछ ऊपर नीचे बोल सके। आपको वो जिंदगी भर कमा के देगा, तो वो क्या, आप इंटरव्यू लेते हैं 10,000 की नौकरी में 50 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितना पढ़ा लिखा है, कितना क्या है, कैसे क्या है, फिर जाके सोचते हैं 10,000 दूं या नहीं, और वो आपको करोड़ों देगा, तो वो आपका इंटरव्यू नहीं लेगा क्या? वो नहीं देखेगा क्या मेरा जीवन इसके हाथ में सेफ है नहीं? अगर उसको आपने फीलिंग दिला दी कि भैया जिस गाड़ी में तू बैठ रहा है वो मंजिल तक जाएगी, तो वो आपके साथ चलेगा। लेकिन आपने ये फीलिंग दिला दी कि इसमें डीजल तो आधा ही है, टायरों में हवा ठीक नहीं है, गाड़ी की हालात पुरानी है, रास्ते कागज पूरे नहीं है इसके, रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लेंगे इसको, तो वो यात्रा नहीं करने वाला आपके साथ। वो लिफ्ट ले सकता है थोड़ी देर के लिए कि भैया अगले चौराहे तक छोड़ देना, फिर कहेगा जाऊंगा तो मैं उसी गाड़ी। तो आप मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी उसको दिखेंगे तो ही वो आपके साथ लंबे समय तक बैठने वाला। इसमें सारी चीजें जो है प्लान प्रोडक्ट वगैरह, ये हमें कहते हैं बाई चांस समझो, बाई लक। आप कभी कभी कहते हैं ना हम लकी नहीं है, हम लकी नहीं है, मेरा लक अच्छा नहीं है। आपका लक अच्छा है इसलिए आपको ये सारी चीजें एक साथ मिली हैं, लेकिन जो सामने वाला है उसका लक अच्छा है कि नहीं है, इस बात की वजह से आपकी दुविधाएं चल रही। अगर उसका लक सही नहीं है तो वो आपके साथ नहीं आएगा, और उसका लक वास्तव में बहुत अच्छा है तो भी आपके साथ नहीं आएगा। समझना दोनों चीजों को। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो और उसका लक अच्छा है, तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो और उसका लक अच्छा है, तो वो आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि उसका कैरियर आपके साथ नहीं है। और आप सही नहीं हो तो वो वैसे भी आपके साथ नहीं आएगा। तो आपकी समस्या क्या है? आपको यही समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो करना क्या है, जिस इंसान की आपको तलाश है, ऐसे ही किसी इंसान को आपकी भी तलाश है। पर आप जब बेस्ट चाहते हैं तो कोई बेस्ट ही चाहता होगा। तो आप सबसे पहले अपने आप को बेस्ट बनाएं और किसी की तलाश पूरी करें। आपको भी बेस्ट मिल जाएंगे, आपकी भी तलाश पूरी हो जाएगी। इसके अंदर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको कि एक बार एक हीरो का व्यापारी जो था, वो एक ट्रेन से जा रहा था, रास्ता 2 दिन का था। तो पहले क्या होता था कि जिस पहले भी क्या अब भी होता है, अभी सोशल मीडिया रैकिंग शुरू हो गई है। पहले रैकिंग कैसे होती थी कि वो लोग खड़े रहते थे, कोई बैंक के बाहर में कुछ, फिर इशारा होता था अंदर से कि भैया ये माल लेके निकला है, तो उसके पीछे चोर निकल चल दिया। तो व्यापारी को भी पता था कि भाई रिस्क तो है, जैसे आज हमें अपने धंधे में पता है, तो हमारे धंधे में रिस्क कितना है कि मेरे बाद कोई प्लान देने गया, हो सकता है उसके साथ ज्वाइन हो जाए, बस इतना ही तो रिस्क है। लेकिन हमारे धंधे में तो ये तो नहीं है ना कि जिंदगी भर की कमाई कोई ले जाएगा, कोई आपकी हत्या कर देगा रास्ते में, कोई आपको लूट लेगा, ऐसा तो नहीं है। किसी ने प्लान लूटा आपसे आज तक कि भैया ये प्लान तो मुझे ही देख के जाना पड़ेगा, आगे नहीं जाने देगा? नहीं ना। हाँ, प्रोडक्ट वगैरह तो लूट लेते हैं लोग बेवकूफ बना के, तो थोड़ा उसमें ध्यान रखें। तो वो व्यापारी बैठ गया ट्रेन में, चोर भी उसके सामने की सीट पे बैठ गया। चोर को ये लग रहा व्यापारी को पता नहीं, लेकिन व्यापारी को सब पता था। अभी वो रात जैसे हुई, चोर भी इंतजार करता है किसके पास कितने बैग हैं, सारी चीजें हैं। और चोर ने ध्यान रखा कि दिन में सो लेता हूँ, रात को जब उठूंगा तो मैं हीरे निकाल लूँ। अब वो रात को उठा और उसने सारी ट्रेन में जो उसकी सीटें थी, 6 सीटें होती है एक जगह, उन सबको चेक कर लिया, पर उसको हीरे नहीं मिले। वो पूरी रात जगा रहा, रात को सुबह फिर उठ गया, फिर व्यापारी के हाथ में पोटली देखी, अरे फिर उसको लगा यार हीरे तो इसके पास है। चाय वाय पी, फिर शाम हो गई ऐसे ही, फिर रात को पूरी रात प्रैक्टिस करी, लेकिन फिर हीरे नहीं मिले। तो सुबह फिर वो व्यापारी के सामने बैठ के ये बोला, बोले महाराज मेरा इतना एक्सपीरियंस है, आज मैं फेल हो गया, ये हीरे थे कहाँ, मैं इतना जानना चाहता। तो उसने कहा भाई मैं तेरे बैग में रख देता था रात। तो मेरे को लगता था कि तू ढूंढेगा तो मैं तेरे बैग में रख देता था। तो इसका क्या मोरल निकला
कि हम जो हीरे दूसरों में ढूंढ रहे हैं ना वो हीरे उनके पास नहीं है, वो हीरे आप ही के पास है। आप पूरी जिंदगी तलाश कर लो, आपको हीरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हीरे तो आपके पास है। तो आप जिस दिन अपने आप को तलाश करोगे, अपने मन की कोठड़ी में घुसोगे, तो हीरे हीरे रखे मिलेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब वो अलग बात है कि आज भी आप 10,000 रुपए 20,000 के लिए लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं, सारा वो एक टाइम पीरियड है तो कोई बात नहीं, लेकिन हीरा है आपके पास। आप किसी से पूछ के देखो, आपके परिवार से पूछ के देखो उनके लिए आप क्या है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आप किसी के लिए आप जिंदगी है, किसी के लिए हीरा है, लेकिन आप अपने आप का वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। तो वैल्यू नहीं समझ पाते हैं तो बस यही चीज है कि आप दूसरों में हीरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मिल जाए तो मेरी टीम चल जाए, ये मिल जाए तो मेरी टीम चल जाए और वो दूसरे में ढूंढ रहा है, उसको लगता है ये मिल जाए तो मेरी टीम चल जाए। अब चले कैसे? तो अपने आप पे विश्वास करके काम को करिए कि लोग आपसे क्यों जुड़े, ऐसे इतने रीजन पैदा कर दो, इतनी सारी चीजें बन जाएं आपके आसपास कि लोग आपको छोड़ने की हिम्मत ही नहीं करें। अभी मैं कल परसों एक इंटरव्यू देख रहा था, तो एक उनका नाम, मुझे टीचर का नाम भूल गया, तो उनसे एक विद्यार्थी बोला, बोले साहब आपके बैच के अंदर 1100 विद्यार्थियों को आप एक साथ पढ़ाते हो, इतनी भीड़ में किसी का कोई डाउट हो तो कैसे क्लियर करेगा? और दूसरी क्लासें तो 50-50 लड़कों की है, वहां तो आराम से व्यक्ति पूछ सकता है। तो उसने कहा ये भीड़ पता है क्यों है? क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो डाउट छोड़ते ही नहीं है। तो तू तो उस चीज की चिंता कर रहा है कि डाउट होगा तो 1100 लोगों में कैसे पूछूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भीड़ है क्यों? ये भीड़ इसलिए है कि हम ऐसा पढ़ाते हैं कि डाउट छोड़ते ही नहीं है, तभी तो 1100 की भीड़ है। और वो 50 लोगों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उनकी पढ़ाई में इतना कमी है कि उनको डाउट ही डाउट है, तो उनको लगता है पूछने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग की क्लासेज जो होती है ना, वो 6,000 लोगों की होती है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में आए हैं वहां डाउट का कोई काम नहीं है, वहां तो आगे कैसे बढ़ना है ये पता चलना चाहिए, तो पूछना क्या है फिर? अभी देखिए सूरत में कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। ये बिजनेस बहुत अलग तरीके का है, सपने आपके, प्लान आपका, और लोग आपकी मदद कर रहे हैं। है कोई देखा कोई सिस्टम दुनिया में? सपने आप देख रहे हैं, प्लानिंग आप कर रहे हैं जिंदगी में क्या करना है, और लोग मदद कर रहे हैं कि पूरा करो, लोग उसकी मदद करने में लगे हुए। चलो एक छोटी सी पीपीटी से मैं कुछ चीज शेयर करता हूं आपको। यस, क्या है, नए लोग आते हैं तो हम तो उनको एक लिंक भेज देते हैं कि भैया आ जाना जूम पे। बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे जूम भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। थोड़ा ध्यान रखें जब भी किसी को जूम का मैसेज भेजें, ये स्क्रीन पे जो मैसेज है ना ये जरूर भेजें। इससे क्या होगा, उसको जूम अटेंड करना आ जाएगा, वो देख लेगा मैसेज। तो ये आप ले सकते हैं यहाँ से। मेरी कोशिश रहती है मैं जब भी कोई पीपीटी चलाता हूँ तो उसमें पहला मैसेज यही रहता है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये है, देखो जो समस्या है लोगों की वो ये समस्या है, और हम यहाँ पे यही पूछ रहे हैं मार्केट में कि पैसा कौन कमाना चाहता है। जो पार्ट टाइम पैसा कमाना चाहता है वो हमारे साथ आए, जो पार्ट टाइम कमाना चाहता है वो हमारे साथ आए। और आ गए लोग और लग गई भीड़। लेकिन एजुकेशन वाले क्या कर रहे हैं? भैया पढ़ना कौन चाहता है, पढ़ना कौन चाहता है, हम आपको नंबर 1 ला के देंगे, आपको पढ़ाई करवाएंगे, आपको पढ़ाई करवाएंगे। तो कोचिंग सेंटर में भीड़ लग गई, वहां लग गई सीखने वालों की भीड़, और हमारे पास लग गई कमाने वालों की भीड़। और यही कारण है कि आज हमारी टीम में एक लाइन जो है वो इतनी बड़ी हो गई है, मतलब भीड़ बढ़ गई है। तो इस भीड़ को, इसकी भीड़ की छटाई कैसे करेंगे? वो आपको सीखना है। बिजनेस में एक ही चीज नहीं होती है कि ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, रिजेक्शन भी आप ही को करने होते हैं। ठीक है, जब आप कहते हैं यार इन कपड़ों का फैशन चला गया, इनको पोटली में बांध के ऊपर रख दो। क्यों भैया? क्योंकि फैशन चला गया, यानी अब कोई नहीं खरीदेंगे। तो कुछ लोग आपके साथ ऐसे होते हैं उनका भी फैशन चला जाता है। फैशन चले जाने का मतलब वो अपडेट नहीं होना चाहते हैं। और अगर वो अपडेट नहीं होना चाहते हैं, आप अपने साथ रख रहे हैं, तो दुकान हमेशा उन्हीं कपड़ों से भरी दिखाई देगी
जो कपड़े काम के नहीं है। आपकी टीम हमेशा ऐसी दिखाई देगी जो काम की नहीं है। और होगा क्या, उस टीम को देख के, क्योंकि हमारे बिजनेस में सुन के बहुत कम काम करते हैं, देख के काम करते हैं। आपने टिकिया बनाते देखा है, लेकिन टिकिया का जो पीछे का प्रोसेस था कि कैसे आलू लेके आया, कैसे गंदे हाथ उसमें लगाए, अगर ये देख लेते तो आप टिकिया नहीं खा पाते। हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही है। जब वहां पे बैठे लोग आप कह रहे हैं तालियां बजाओ, वो बजा नहीं रहे, हीट हो चुके हैं, क्योंकि हर बार आना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि आईडी लगा रखी है। तो आपको यहाँ पे छटाई करनी पड़ेगी। जिनके फैशन चले गए उनको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। पूछ लो उनसे एक बार कि भैया क्या विचार है, काफी दिन हो गए, 6-6 महीने हो गए, आपको क्या लगता है, करें या नहीं? और ये उसका अगला मैसेज है। बस ऐसे ही आप बैठे हैं, गाड़ी फुल भरी हुई है। पता है क्यों? बताओ जरा चैट बॉक्स में, क्या समझ में आया आप लोगों को? इस पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? टीम तो खूब बन चुकी है हमारी। हाँ, टायर पंचर है, करुणा मैडम सही पकड़ गए। यानी इसकी गाड़ी टायरों से भरी है, लेकिन ये सारे पंचर टायर हैं। इसके पास वो टायर नहीं है जो चाहिए इसको। ऐसे ही आप भी यही कह रहे हैं, एक लीडर नहीं है। अभी एक देखो, टायरों से गाड़ी भरी है, ऐसे ही आपने क्या कर लिया, लोगों को इतने सारी भीड़ इकट्ठा कर लिया कि लोगों का ही वजन से आपका टायर फट गया। मतलब इस गाड़ी में इतना ओवरलोड हो गया कि उसकी वजह से ही तो ये जो फटने वाला टायर हो, ये आप हो। यस। अब ये एक टायर इसको मिल जाए यहां से तो इसकी गाड़ी चल जाती, लेकिन इतनी सारी भीड़ है। तो ये ऐसी भीड़ आपने इकट्ठी कर रखी है, और ये भीड़ सिर्फ आपको प्रेशराइज करेगी, आपको नेगेटिव करेगी, आपको पीछे खींचेगी, क्योंकि ये आपको अलग से नहीं जाने देना चाहती। जब आप इनके पास जाएंगे तो अलग 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 तरीके के प्लान दिखाएंगे, अलग अलग तरीके की बात करेंगे। अरे उसमें ऐसा हो गया, अरे सागर सर तो ऐसे हैं, सागर सर ऐसे हैं, प्रोडक्ट में कोई रिजल्ट नहीं है, अब तो वापस आ गया, मेरा मैट्रेस वापस मिल गया। ये सब फालतू की बातें यही करने वाले, क्योंकि जो खुद नहीं चल सकते उनका प्रयास होता है रोको दूसरों को। आपको पता है, बड़े से बड़ा ट्रक, शक्तिशाली ट्रक भी एक ईंट के छोटे से टुकड़ा अगर उसको ठीक से लगा दिया जाए, गुटका जिसको बोलते हैं, तो वो चल नहीं पाएगा। वो ऐसे टुकड़े आपको दिखेंगे भी नहीं। तो धैर्य रखिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है, भीड़ पर फोकस ना करें। जितना क्रीम चीजों को चाहेंगे उतना आपको कम कम, कहते हैं शिखर पर लोग कम मिलेंगे। आप बताइए, ऐसा ही है। टीचर की भर्ती होगी तो भीड़ लग जाएगी, क्लर्क की भर्ती होगी भीड़ लग जाएगी, लेकिन आरजेएस की भर्ती होगी तो, पीएम की वोटिंग होगी तो 2 लोग खड़े होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पार्षद में, विधायक में तो भीड़ हमेशा नीचे रहती है। तो शिखर की तरफ बढ़े तो भीड़ कम मिलेगी आपको। जब दिमाग काम करना शुरू करता है ना, तो आपको परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे आज कहते हैं ना, ये उड़ कैसे जाती है फ्लाइट, ये लोहे का पिंजरा उड़ कैसे जाता है। तो ट्रेनिंग जो होती है ना, आपको लगता है कभी कभी मैं सब कुछ सीख गया, अब तो मुझे सब आ गया, अब तो जरूरत नहीं है। तो सब आ गया तो पैसा आ जाना चाहिए। ड्राइवरी कितने सालों से कर रहे हैं आप, गाड़ी कितने दिन से चला रहे हैं, लेकिन क्या आज भी इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं कि एक्सीडेंट नहीं होगा? सेविंग कितने टाइम से कर रहे हैं, दाढ़ी बनाना जिसको बोलते हैं, क्या आप भी आज गारंटी ले सकते हैं कि कटेगी नहीं? रोटियां खाना कितने दिन से बना रहे हैं, लेकिन आज भी आपको गारंटी नहीं है नमक ज्यादा गिर जाए, कम गिर जाए, क्योंकि काम दिमाग करता है। अभी दिमाग खराब है तो नमक ज्यादा गिर जाएगा। दिमाग अच्छा है तो सही गिर जाएगा। तो जब दिमाग काम करने का मतलब, दिमाग को रोज खुराक चाहिए। और दिमाग की खुराक क्या है पता है? जरा बताइए, दिमाग की खुराक क्या आप लोगों को पता हो? आपको ब्लड सेल्स के बारे में तो पता हो गया कि बॉडी की खुराक क्या है, लेकिन दिमाग की खुराक क्या है?
देखो, दिमाग को इजी चीज पसंद है, आसान चीज। और आसान चीजें कौन सी होती हैं? जिस चीज की आपको नॉलेज होती है। और नॉलेज कहां से मिलती है? तो किसी ने बुक लिखा। अच्छा, हम बुक को सबसे ज्यादा प्रमोट क्यों करते हैं? क्यों बड़े बड़े लीडर बुक को प्रमोट करते हैं? वीडियो में भी तो वही बात है, ऑडियो में भी वही बात है, लेकिन क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप बुक पे थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहला कि बुक में आप कभी भी दो काम करते हुए बुक नहीं पढ़ सकते। देखो, आप गाड़ी चलाते हुए वीडियो सुन सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, लेकिन कभी भी आप गाड़ी चलाते हुए किताब नहीं पढ़ सकते। आप वीडियो देखते समय खाना खा सकते हैं, लेकिन किताब पढ़ते हुए नहीं, क्योंकि किताब में आपकी आंखें और दिमाग दोनों यूज होता है एक साथ। जब आपका दिमाग यूज नहीं होगा तो आंखें उस पर कितनी भी रहे, वो पढ़ता ही नहीं, आगे समझता ही नहीं है। तो दिमाग का सबसे ज्यादा उपयोग जो है ना, वो किताब के टाइम पे ही होता है, किताब पढ़ने में। बातें वही है, चीजें वही है, लेकिन उसको पढ़ने से आंखें यूज हुई, आंखें यूज होने के बाद में दिमाग यूज हुआ, और दिमाग उसको कैप्चर करता जाता है। वीडियो जब आप सुनते हैं तो कान सुनते हैं, दिमाग नहीं सुनता। बहुत सारे चीजें ऐसी होंगी जो आप भूल रहे हैं बीच बीच में, कोई कोई चीज पे करे यार कितना जोरदार है। तो दिमाग में और किताब में और वीडियो में ये अंतर है। और एक बात याद रखना साहब, जिंदगी शतरंज है, आप सैनिक हो या राजा, ये आपको तय करना है, वरना सस्ते में लूट लेती है दुनिया अक्सर, जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं है। 6 अरब का आदमी 10,000 रुपए में भी काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अगर वो घर में भैंस रखता है ना, भैंस, तो वो बोलेगा भाई साहब मैं 40,000 की लाया था, बिल्कुल भी 35 से कम नहीं दूंगा। भैंस के लिए इतना जिद्दी रहेगा वो। और खुद जो है ना, 6 अरब का आदमी 25,000 में ही काम करने को तैयार है। भैंस 35 से कम नहीं देगा। सेकंड हैंड टीवी जो उसके काम नहीं आ रहा, उसके भी उसको 1,000 रुपए चाहिए। चप्पलें 100 रुपए की है, 3 साल पुरानी हो गई है, लेकिन बाथरूम में काम आ रही है। खुद 6 अरब का आदमी है, कहीं काम नहीं आ रहा। यानी सारा फोकस आसपास कर रखा है, दुनिया की सबसे कीमती चीज खुद लेके बैठा हुआ है, खुद काम नहीं आ रहा है। यानी हमारा काम 100 रुपए की चप्पल से भी कम का है। चप्पल 3 साल तो चलती है, हम लगातार 3 साल भी नहीं चलते। मैं ऐसा मत समझना कि मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूं। मेरा मतलब क्या है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लोग आपके साथ क्यों जुड़े, क्यों लोग लखानी की चप्पल को, क्यों लोग लिबर्टी के, क्यों लोग बाटा के ही जूते लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बेस्ट है। तो उसको चप्पल भी बेस्ट चाहिए, कपड़े भी बेस्ट चाहिए। तो भाई साहब, लीडर कैसा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर कैसा चाहिए? देखो, आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं, इन दोनों में कौन सी भैंस अच्छी दिख रही है? मतलब कौन सा लग रहा है ताकतवर भैंस है, दमदार भैंस है? किसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए, एक या दो? चलो, अभी आपने बताए, देखा। अब दूसरा देखते हैं। अभी महंगी कौन सी है, रेट के हिसाब से महंगी कौन सी है? पहले आपने उसका फीचर देखा बाहर से और कहा 1 नंबर महंगी है। अभी आपने रेट देखी, तो रेट से कौन सी महंगी लग रही है? दो। अभी काम देखिए, एक 5 किलो दूध देती है, एक 50 किलो। अब कौन सी महंगी है? यानी अगर बिजनेस के पर्पज से देखा जाए तो कौन सी महंगी पड़ेगी? 1 नंबर, क्योंकि खाती उतना ही है, उतना ही 2 नंबर खाती है। लेकिन ये 5 किलो दूध देती है, वो 50 किलो देती है। तो बिजनेस के हिसाब से 50 किलो दूध का मतलब, अगर 100 रुपए के हिसाब से देंगे तो एक फैमिली बोनस लग जाएगा 5,000 का। और इधर अगर 50 रुपए के हिसाब से करेंगे तो 500 रुपए ही आएंगे। तो ये भैंस 1 नंबर वाली 500 रुपए कमा के दे रही है, यानी महंगी पड़ गई हमें। और इधर 2 नंबर वाली जो भैंस है, जो कीमत में तो महंगी है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से सस्ती है। बस यही है, ये मार्केट के प्रोडक्ट है, यही बायोटोरियम का प्रोडक्ट है। तो कभी कभी आपको लगता है ना कि ये भैंस जैसा पतला सा गद्दा दिखता है, तो 2-3 हजार रुपए बचाना चाहते हैं तो 1 नंबर की भैंस ले ले। और 1 से 2 लाख, 1 से 20 लाख कमाना चाहते हैं तो 2 नंबर की भैंस ले ले।
और यही अंतर है हमारे इस गद्दे में, मार्केट के गद्दे में। तो दिखने में ये पहले वाली भैंस जैसा है ये मार्केट का गद्दा। तो हमारा गद्दा क्या देता है? दूध ज्यादा देता है। कैसे? ये आपकी बीमारियों को ठीक कर देता है। तो दिखने में ये कमजोर भैंस है, लेकिन इसका फायदा बहुत है। तो ये अगर 7,400 का आता है, वैसे तो वो 7,000 से कम का आता नहीं है, लेकिन अगर 7,004 से कम का आए भी, तो हमारे लिए कौन सा गद्दा महत्वपूर्ण है वो आप देखो। तो हम गद्दा किस लिए ले रहे हैं? सोने के लिए या जीने के लिए? तो जीने के लिए ले रहे हैं तो बायोमेट्रिक्स ले, और सोने के लिए ले रहे हैं तो मार्केट में मिल रहे हैं आप। तो आ गया समझ में? और इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज और है, सिर्फ इतना बताने से लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो क्या है कि ये बायोमेट्रिक्स जो है ना, इसको खरीद के आप अपने आप को एक्टिवेशन करते हो। एक्टिवेशन मतलब भैंस खरीदनी होगी, भैंस खरीद ली। अब ट्रेनिंग क्या है? सिर्फ भैंस खरीदने से क्या आप दूध मिल जाएगा आपको? नहीं, अब दूध निकालना सीखना पड़ेगा। तो आपने मैट्रेस लिया, अब इस मैट्रेस से पैसा कैसे आए ये सीखना पड़ेगा। डुप्लीकेशन क्या होता है? अब दूध निकालना तो सीख लिया, लेकिन दूध निकालना सिखाएं, ताकि जब भैंस बढ़ जाए ना, तो ऐसा नहीं हो कि सुबह दूध निकालना शुरू करो और शाम तक दूध निकालो। तो पियोगे कब? बेचोगे कब? मजे कब करोगे? तो आपको दूध निकालना सिखाना पड़ेगा, ताकि भैंसों की जब संख्या बढ़े तो परिवार का हर आदमी दूध निकालने के लिए आ जाए। और फिर क्या होगा? घंटे भर में सारी भैंसों का दूध निकल जाएगा। और लास्ट है नेगेटिविटी। ये दुनिया में हर क्षेत्र में है। यहाँ भी गोबर लात खानी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी, गोबर उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर 50 किलो दूध के लिए 2 किलो गोबर उठाना पड़ता है तो उठा लो। तो अगर करोड़ों रुपए कमाने के लिए 10-5 ना सुननी पड़ती है तो सुन लो। करोड़ों रुपए कमाने के लिए कोई लोग आपको चक्कर कटवाते हैं तो काट लो। क्योंकि जब 40 किलो दूध आएगा तो फिर आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। बिजनेस बढ़ता जाएगा तो पैसे आते जाएंगे, परिवार खुश होगा, सपने पूरे होंगे। गोबर तो आपको तब भी उठाना है जब आप भैंस का बिजनेस करते हैं। और आप इंसानों के बिजनेस में जो नेगेटिविटी, वो क्या है? देखेंगे, सोचेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज रुपए कम है, कल रुपए कम है, तो टेंशन मत लेना। 40 किलो दूध के लिए भी लोग गोबर उठाते, तो आपको करोड़ों रुपए के लिए हाँ ना सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। और सिस्टम क्या है? रोजाना ये काम आपको सिस्टमेटिक रूप से करना ही सिस्टम। आप ऐसे नहीं कर सकते, आज दूध निकालने की इच्छा नहीं है, मान लो आज दूध नहीं निकालेंगे तो क्या होगा भैंस का? तो भैंस है ना, वो खराब हो जाएगी। तो अगर आपने अपने लोगों से कांटेक्ट नहीं किया, फोन नहीं किया, मीटिंग में नहीं लाए, तो भैंस खराब हो जाएगी। अगर आप गोबर नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? आपका ग्राउंड खराब हो जाएगा, जहां भैंस रहती है उनको रोग लग जाएंगे। तो ये आपको पूरी जिंदगी करना है। कोई ये कहता है ना कि मुझे कब तक ये काम करना है? जब तक आपको पैसा चाहिए। यार आज आपको मात्र 3,000 रुपए के लिए ये काम करना है, फिर एक दिन 30,000 रुपए पर डे के लिए यही काम करना है, फिर एक दिन 3 लाख के लिए पर डे यही काम करना है, फिर 3 करोड़ पर डे के लिए भी यही काम करना है। क्या काम करने में मजा नहीं आएगा? अंतर अब बातें ही चेंज हो जाती है उसमें। और लास्ट है, आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे। आप सोचो मैं इमोशन से लोगों को प्रभावित कर दूंगा, मेरे साथ ये घट रहा है, मेरे साथ ये घट रहा है। आपके साथ अगर घट रहा है तो काम आपको ही करना है। लोग सिर्फ आपको कंधा दे सकते हैं जीते जी और मरते हुए, ना वो मरते हुए को बचा सकते हैं, ना जिंदा को आपको बचा सकते हैं। उनका काम सिर्फ कंधा देने का है, और आप उन कंधों का उपयोग करके बिजनेस में आगे निकल जाओ बस। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ना लोगों को कंधों पर लेकर चलो और ना लोगों के कंधों पर चलो। आप बिजनेसमैन हो, कंधे से कंधा मिलाकर चलो। समझ रहे बात को? अगर आप कंधों पर लेकर चलेंगे तो आप लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे। लोगों के कंधों पर चलेंगे तो लोग आपको रास्ते में उतार देंगे, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हम बिजनेस में बहुत बड़ा कर लेंगे। और ध्यान रखना, डायरेक्ट सेलिंग एक आम व्यक्ति के लिए अंतिम मौका है अपनी जिंदगी को फिर से बेहतरीन बनाने का और अपने परिवार के सपने पूरे करने का। अगर ये मौका आपने फिर से खो दिया तो फिर और कोई तरीका नहीं है वापस बेहतरीन जिंदगी पाने का, अपनी जिंदगी को नर्क से स्वर्ग बनाने का। ये आपके पास अंतिम मौका है। इस मौके में जितना आपको परेशानी आती आने दो, जो कुछ होना है जिंदगी में होने दो, लेकिन ये अंतिम मौका, इसको छोड़ना नहीं है। जब आपको ये पता चले कि ये ट्रेन लास्ट है, तो भाई साहब कितनी भी भीड़ हो, सीट मिले ना मिले,
डबल टिकट हो, हम चढ़ते ही चढ़ते हैं उस ट्रेन में, क्योंकि हमें पता है कि अंतिम है। आपको पता चले कि अंतिम ढाबा है, इसके बाद खाना मिलेगा ही नहीं आगे 3 दिन, तो आप उस ढाबे पे जो मिलेगा वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये अंतिम ट्रेन है, आपकी अंतिम यात्रा है, जिसमें आप करोड़पति बन सकते हो। अगर आपने ये मिस कर दी तो फिर पूरी जिंदगी यही कहते रहना कि मैंने ये सोचा, मैंने ये सोचा। फिर आपके पोते पूछने वाले हैं कि भाई दादाजी सारी जिंदगी सोचते ही रहे क्या, किया कब आपने, वो बताओ। तो धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यहीं तक करेंगे। मेरा मकसद यही था कि लोग आपसे क्यों जुड़े, तो मैंने कोशिश करी आपको ये चीजें बताने की कि दुनिया में प्रोडक्ट से बेटर आप होने चाहिए, आपके प्लान से बेटर आप होने चाहिए, आपके लीडर से बेटर आप होने चाहिए। जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति आप में अपने सपने देखता है तो तभी देखता है जब आप उससे बेटर हो। खराब में आदमी अपने आप को नहीं ढूंढ सकता। आप अक्षय कुमार क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि अक्षय कुमार आपसे बेटर है। आप सलमान जैसी बॉडी क्यों रखना चाहते हैं? उसकी बॉडी आपसे बेटर है। क्या कभी आपने सोचा है किसी का पेट बाहर निकला हुआ देख के ऐसा पेट करना है? क्या कभी सोचा है आपने? लीडर देख के आप क्या सोचते हो? मुझे ऐसा बनना है। तो ऐसा बनने का मतलब क्या आप जिसको ज्वाइन करा रहे हैं वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है जो मेरा लीडर है? वो आपको देख रहा है, वो क्या कर रहा है? ज्वाइन तो आपके साथ है और बात किसी और की कर रहा है। इसका मतलब है आप में वो चीजें उसको नहीं मिल पाई जो वो चाहता था। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार सर, दिल को छू गए आज, ऐसी बात बताई आपने, बहुत बढ़िया तरीके से आज नॉलेज दिया। थैंक यू सर। जबरदस्त जबरदस्त सर। थोड़ा देर से आया, ड्राइव कर रहा था। सर एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा मैं, वो बोलिए टॉपिक सर। में ही था लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया। बोलिए। देखिए जो आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से ये कैसे पता चले कि भाई हमें किसके पास ज्यादा बैठना है, किसके पास कम? एक छोटा सा आपको नुस्खा बता देता हूं मैं। अगर आपके पास जब लोग बैठते हैं तो वो आपसे वो चीज नहीं जानना चाहते जो उसके बिजनेस को ग्रोथ करे, और वो चीज बात करते हैं जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो ऐसा बोल रहा था, उसको ऐसा हो गया, वो टीम छोड़ के आ रहा है, उसकी टीम खत्म हो गई है, वो बहुत परेशान अपने लीडर से। अगर वो इस तरह की चर्चा कर रहा है तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप बोलो कुछ मत उसको, लेकिन ये समझ जाना कि अभी दीवाल समझते हो ना, उसमें लगती है लकड़ियों में, कि आपके बिजनेस में दीवाल लगने वाली है। और अगर शराबियों के पास बिना शराब पिया भी बैठेगा तो जो आने वाले जो लोग हैं ना वो यही समझते हैं कि पीता ये भी है, बस पता नहीं है। और आपके लोगों के सामने आपका जो कहते हैं ना कि बद से बदनाम बुरा वाली स्थिति हो जाएगी कि आप पीते भी नहीं है और आप लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अच्छा लीडर हूं, मैं अच्छा लीडर हूं, मैं अच्छा लीडर हूं। वो कोई विश्वास नहीं करना, उसका आपको एक ही काम कर रहा है, जिस जगह जाना नहीं है, भले ही आप चोरी करने के लिए मंदिर जा रहे हैं रोज, तो भी लोगों को ये वहम रहेगा कि भाई साहब मंदिर तो जाता है, चोरी तो नहीं कर सकता है, मंदिर रोज जाता है। तो आप अपने कैरेक्टर को अंदर से अच्छे है ना तो दिखने में भी मजबूत बनाए। उन लोगों के साथ चर्चा नहीं करें बिल्कुल भी। इस बिजनेस में हम अच्छी चर्चा करके पैसा कमा सकते हैं, तो बुरी चर्चा करनी नहीं है। और यही रीजन है कि सब कुछ अच्छा है, प्लान, प्रोडक्ट, लीडर, टीम, सब कुछ, फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम वो चीजें नहीं छोड़ रहे। मतलब मैं खांसी की दवाई ले रहा हूं लेकिन शाम को 3-4 तेल के पकौड़े भी खा लेता हूं और मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब दवाई काम नहीं कर रही। तो डॉक्टर साहब को नहीं पता ना कि वो 3 पकौड़े क्या कर रहे हैं, वो आपकी दवाई ठीक नहीं होने दे रहे, वो आपको ठीक नहीं होने दे रहे। तो परहेज करने भी बहुत जरूरी है। तो परहेज क्या है? गलती से भी कोई चर्चा करे कि यार वो ऐसे, तो बोलो एक ही चीज, यार देख भाई, ये उर्मिल सर मुझे बहुत समझाते हैं इस चीज को, मैं भी इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आपको एक ही बात बोलनी है, नो यार देख, काम की बात करो, आईडी की बात नहीं, आईडिया की बात करो, कैसे हम लोग तेजी से ग्रो करें, बस इसी बात पे बात करो। अगर वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है तो आप उस पर चर्चा ना करो, एक ही बात बोलो, मेरे को कहीं निकलना है, और तुरंत निकल, क्योंकि निकलने का मतलब अपनी सफलता के रास्ते पे निकलना है हमेशा। तो ये चीजें आएंगी, आपको चेक करना चाहते हैं कि भैया ये आदमी है कैसा, अगर इसके हाथ में गलती से पैसा आ गया तो कैसा उपयोग करेगा। कल को पता चले कि आप लीडर बन गए, माहौल सारा खराब कर रखा है, तो माहौल आपको बनाना पड़ेगा। आप अपनी टीम के मुखिया हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस सर। अभी यहाँ पर 2 लोगों ने हैंड रेस किए है, तो उनको कवल जी। यस सर, मैं कर रहा हूँ, आप ड्राइविंग करिए क्योंकि आप ड्राइविंग पे हो, तो मैं सेशन को कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे वेद प्रकाश शर्मा जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। सर नमस्कार।
नमस्कार। सर क्या गजब। आज विनीत प्रधान जी, मैं आपको किन शब्दों में आपका थैंक्स करूं, मेरे पास मेरे शब्द को उसमें वो शब्द नहीं है कि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। जिनका सब सबके लिए जो शब्द यूज करते हो वही कर लो सर। थैंक यू सर। आपको परेशानी में नहीं डालूंगा। पर मैं Thank you. थोड़ा सा एक्चुअली कल हम वहीं से आए हैं सूरत से, तो थोड़ा सा हल्का सा वो भी है, कोल्ड भी। तो सर आपने जो एग्जाम्पल दिए ना, मैं कह रहा हूँ आपके एग्जाम्पल तो ऐसे अंदर घुसते चले जाते हैं कि उनको रोक पाना भी कोई चाहे तो भी नहीं रुकते हो। इतने गजब के एग्जाम्पल है। भैंस का एग्जाम्पल दिया आपने, और बिस्तर का जो इसका मैट्रेस का एग्जाम्पल दिया, गजब। मतलब आदमी, अनपढ़ आदमी जो अभी नहीं जानता, वो भी समझ सकता है कि भैंस में क्या अंतर है और गद्दे में क्या अंतर। आपने कमाल कर दिया। और एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ सर, जो आपने वो बिल्कुल मेरे ऊपर उतरा। जब हम सूरत गए थे यहाँ से, तो हमारा वेटिंग में था 53 नंबर, और हम ये सोच के गए कि हमें वेटिंग हमारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमारा वेटिंग क्लियर नहीं हुआ, और हम में से एक व्यक्ति रास्ते में से मथुरा उतर के वापस आ गया। सर विश्वास, मैंने जो ये सोच के चला था कि भाई हमें सीट मिलेगी, और दिल्ली स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते 35 नंबर पर वेटिंग रहेगी और हमारा नंबर नहीं आया। और देखिए सर, थैंक्स टू गॉड, हम ये सोच के चले कि हमें सीट मिलेगी। नो डाउट हमें कोटा तक थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन कोटा के बाद हमको ऑटोमेटिक बगैर रिजर्वेशन की सीट मिल गई। तो हम ये सोच के हम भी वहां से उतर सकते थे कि यार रिजर्वेशन नहीं है, सारी रात परेशान होना पड़ेगा। लेकिन कहते ना, कर्मवीर कभी नहीं घबराते आपत्ति अंगारों से। अगर जो कर्म करना है तो कर्मवीर को घबराना नहीं चाहिए, अपने फोकस पर, अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने कर्म पर विश्वास करके अगर हम अडिग होकर उस पर चल देंगे, तो रास्ते में हमें सहारे मिलते जाएंगे, अपने आप मिलते जाएंगे। सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप ऐसी बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा जोश जज्बा उबलने लगता है। थैंक यू सो मच। और पूरी टीम को, भरत जी को, कवन पटेल जी, और सभी अरुण भाई जी, और पीएन सर, जो भी पूरी टीम, जो आप इतने इत्मीनान से हम लोगों को समझा के आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है सर। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सर। यहाँ पे अशोक जी सोढा है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ई बायोटोरियम परिवार। सबसे पहले तो विनीत प्रधान सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आज ये मतलब कौन से नाश्ता करके आए थे कुछ पता नहीं, बहुत एक्साइटमेंट बेड पे एक्सीलेंट रिजल्ट इन्होंने दिया है। लोगों को नॉलेज देने में कमी नहीं रखी है, पूरा दिल से इन्होंने जो बताया, इसके लिए एक बार और दोबारा धन्यवाद कहना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि छोटे से छोटे आदमी के दिमाग में बैठ जाए एक ही बार में, इस तरीके से इन्होंने बताया है कि प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और वो कंपैरिजन दूसरी प्रोडक्ट के बारे में लोगों के दिमाग में क्या है वो ये एग्जांपल से डिफरेंट दिखाना है, तो बढ़िया सा बढ़िया रिजल्ट ले पाते हैं। तो इसी तरह से पूरी टीम का जो आज ये सेशन को मतलब डेवलप कर रहे हैं, तो सबका धन्यवाद कहना चाहूंगा, और फिर एक बार विनीत प्रधान सर को खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सर। यस थैंक यू सर। यहाँ पे विमल जी है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस वेलकम सर। Am I audible? यस सर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा आप सभी को, विद्वान लोगों को, और विनीत जी की जितनी तारीफ की जाए आज के सेशन के लिए उतनी कम है सर। बहुत ही गजब एग्जाम्पल था भैंस वाला, और वो मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा उनका है ना अच्छा रूप तो हम देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रेजेंटेशन के लिए कितनी तैयारी की, कितनी बुक्स पढ़ी, कितनी नॉलेज अपने अंदर गेन की है, वो हम कोई नहीं देख पा रहे। मैं सूरत जो अपना सबमिट था उसमें गया था, वहां की जो एनर्जी थी अनबिलीवेबल थी, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहां पे सारे सेशन में बहुत सारी चीजें जो आज तक नहीं सीखी थी वो सीखने को मिली। और 20 मिनट का एक सेशन था जिसमें साहब जी भाई ढोलकिया आए थे, और उन्होंने ऐसा समा बांधा, वो सिर्फ चौथी क्लास तक पढ़े हुए थे, और जब उन्होंने बिजनेस के स्टार्ट की थी तो 12.5 रुपए से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज उनका जो नेटवर्थ है वो 12.5 हजार करोड़ का है।
और वो अपने जो टीम मेंबर्स हैं जो उनके साथ काम करते हैं उनको मर्सिडीज गिफ्ट करते हैं दोस्तों, मर्सिडीज। तो अनबिलीवेबल बात ये है कि जैसे विनीत सर ने आज जो भैंस का एग्जांपल दिया ना, उस भैंस का दूध तो हम सबको पीना ही पीना पड़ेगा। और अगर वो हम नहीं ग्रैब करेंगे ना तो हमको ये कभी नहीं पता चलेगा कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, और वो हमारा वाई क्लियर नहीं है तब तक हम हमारे लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। विनीत जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा आप सबके लिए, आप सबकी तरफ से, जो भी और लोग सर यहाँ पे हैं। हमें भी मर्सिडीज गिफ्ट करने वाले हैं उर्मिल सोनी सर। जल्दी बिल्कुल। हमारा नंबर भी आने वाला है। हमारे पास भी ढोलकिया सर जैसे लीडर हैं हमारे पास। अब तारीख सर देंगे कि कब वो मर्सिडीज हमको मिलेंगे, बस हमको सर के साथ साथ चलना है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, जय भारत। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे भानु भाई है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। जी नमस्कार सर। विनीत प्रधान जी, आज आपने बहुत अच्छी बात बताई और मेरे को आपको ये आज बात अच्छी ये लगी कि जो आपने बोला कि जैसे कोई हम टेम्पो लाते हैं, सब लोग 1.5 लाख का टेम्पो है, तो वो 1.5 लाख के टेम्पो से 30 लाख नहीं कमाता जब तक उसको छोड़ता नहीं है, उसको बेचता नहीं है। तो भगवान ने हमको तो 350 करोड़ की बॉडी दिया है, तो जब तक 700 करोड़ नहीं कमाएंगे तब तक उसको काम करते रहेंगे सर। बहुत अच्छी बात बताई सर, थैंक यू वेरी मच। जोरदार भानु भाई। थैंक यू सर। यस, यहाँ पे विनोद आचार्य जी है, इनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। यहाँ पे खोखन जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया हेलो, है। नमस्कार यस सर। विनोद सर। आवाज आ यस, रही है? नमस्कार। यस सर। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। विनीत सर ने जो बताया किताब का और ऑडियो वीडियो के, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। क्योंकि हम जब किताब पढ़ते हैं तो हम एकाग्रता आती है, हम कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होता है। और हम बाकी जो वीडियो है ऑडियो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारा दिमाग और कहीं चल जाता है। मगर किताब पढ़ने से एकाग्रता आती है, तो हमें किताब फोकस करने से हमें ज्यादा सीखने को मिलता है कि हमें माइंड जो सीखना है माइंड कॉन्सेंट्रेट करके सीखना है, तो ये हम हमारे दिमाग में बैठेगा। अभी ढोलकिया सर उससे मिल गया था, आप कितने किताब पढ़ते हो जरूरी नहीं है, मगर कितने दिमाग में उतारते हो, कैसे जीते हो। 2000 पढ़ी या 200 पढ़ी, उसके मतलब अगर 2 भी किताब जीवन में उतारेंगे तो आप सफल जरूर होगे और आप खुद जिएगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसमें से कुछ सीखना पड़ेगा, तो ही हम तरक्की कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने जो मुझे मौका दिया यहाँ बोलने के लिए, आपसे। यस, थैंक यू सर। और कोई है जो यहाँ पे शेयरिंग करना चाहता है तो वो यहाँ पे आ सकता है। और पूरी ऑक्सट्रो टीम की ओर से मैं विनीत प्रधान सर का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आज का सेशन लिया वो बहुत ही शानदार सेशन रहा। और पूरी ऑक्सट्रो टीम में उन्होंने बहुत सारा नॉलेज दिया, और कहीं ना कहीं जो करोड़पति बनना चाहते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं ये रोल अदा करेगा। तो यस उर्मिल सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? भरत सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस, मैं ये बताने चाहता था कि सब्जी भाई ने ऐसे बोला कि मैंने 5 किताबें ही पढ़ी है, मगर 4 किताब मैं घोर कर पी गया हूँ उसको, यानी कि 100% उसको एक्शन में लाए हैं। तो दोस्तों, हम सुबह ये हमारा सीखो सिखाओ मिलकर कमाओ सेशन चल रहा है, तो उसको हमें पीने की जरूरत है। तो आज जो चीज सिखाई कवन जी, मैं और आपको और विनीत जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये भैंस के ऊपर ही एक जो पीपीटी हम बनाकर सब लोगों को दे, तो लोगों को सुलभ रहेगा। जी सर, बिल्कुल। यस सर। यस सर। यस यहाँ यस सर। यस पवन जी, अगर आज मेरी राजकोट में मीटिंग है तो जो भी बंदा आना चाहता है, अगर किसी के कॉन्टेक्ट है तो वो वहां पर भेज सकते हैं। आज मैं राजकोट में हूँ, 2 दिन राजकोट में हूँ, आज और कल। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रोस्पेक्ट है तो वो मिलाना चाहता है तो मिला सकता है। यस, थैंक यू सर।